ये क्वेश्चन आया था JKSSB के एग्जाम में जो कि जूनियर स्टूडेंट का हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ऑपरेशन परफॉर्म बाय द कंप्यूटर टू कैरी आउट कंप्यूटेशन इन द ALU। हमें बताना है कि कौन सा फंडामेंटल ऑपरेशन होता है जो कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में होता है, वो कौन सा होता है। अगर हम देखेंगे, सभी को पता है कि इसका आंसर जो है वो बी पार्ट है, प्रोसेसिंग बाइनरी डाटा थ्रू लॉजिक गेट ऑपरेशन। लॉजिक गेट से जो ऑपरेशन होता है, अब हमें पढ़ना होगा, सिर्फ हमें ये नहीं रखना होगा कि लॉजिक गेट ऑपरेशन होता है तो ALU में वो चलेगा, क्योंकि अब लेवल अप हो गया। हमें पढ़ने होंगे कि जो लॉजिक गेट जो हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी परफॉर्मेंस क्या क्या है, ये भी पूछने के अब चांसेस हैं। पहले हम देखेंगे जो लॉजिक गेट है हमारे पास और है, एंड है, नैंड है, नॉर है, एक्सॉर है, एक्स नॉर है, ये जो हमारे पास है, और एक गेट भी है नॉट। ये गेट जो है ये लॉजिक गेट्स कहलाते हैं, या इन पे जो हम ऑपरेशन करते हैं इनके बेसिस पे करते हैं। हमारे पास जो है एक दो जो है नैंड और नॉर, इनको हम यूनिवर्सल गेट्स भी बोलते हैं। इनको हम यूनिवर्सल गेट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्हीं दो गेट से हम और नैंड जो पहले गेट्स थे इन्हीं के रेस्पेक्ट में हम ये भी बना सकते हैं। अगर हम पहले नॉट को देखेंगे, नॉट अगर हमारे पास, आपको पता है कंप्यूटर जो लैंग्वेज होती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है, या तो 0 या तो 1। 0 मीन्स लो, 1 मीन्स हाई, लो और हाई। अगर हम नॉट गेट में हम अगर 0 देंगे तो हमारे पास जो आउटपुट है वो हमेशा 1 मिलेगा। ये इनपुट है और ये आउटपुट है। अगर हम अब इनपुट जो है 1 देंगे तो हमारे पास आउटपुट जो है वो 0 आएगा नॉट गेट में। अब हम और गेट पे जाएंगे जो कि एक बेसिक गेट है। इसके पास हम यूजुअली इनपुट जो है वो 2 लेंगे, इनपुट 1 और इनपुट 2। अगर हम पहले इसको भी 0 कर देंगे, यानी कि लो, ये भी करेंगे, ये भी लो करेंगे, आउटपुट जो मिलेगा हमें वो 0 ही मिलेगा। अगर हम इसको 0 कर देंगे, पहले इनपुट को, दूसरे इनपुट को 1 करेंगे, हमारे पास जो आउटपुट है वो हाई मिलेगा, यानी कि 1 मिलेगा। अगर हमने अब इसको हाई कर दिया, इसको लो कर दिया, और हमारे पास जो आउटपुट है वो हमेशा 1 मिलेगा। अगर हमने दोनों को 1 कर दिया तो हमारे पास 1 आएगा। इसका मतलब जो और गेट है, इसका मतलब होता है अगर हमारे पास कोई सा भी एक हाई पे हो तो हमें आंसर मीन्स आउटपुट जो हमेशा मिलेगा वो हमें हाई ही मिलेगा, यानी कि 1 ही मिलेगा। अब है हमारे पास एंड गेट, या इनको हम लॉजिकल ऑपरेशन भी बोलते हैं सभी को, और गेट्स भी बोलते हैं। एंड गेट इसके पास भी हम 2 इनपुट्स लेंगे, इनपुट 1 और इनपुट 2। अगर हमने दोनों को 0 कर दिया तो आउटपुट जो हमेशा जो है वो 0 मिलेगा। अगर हम एक इसको लो कर देंगे, इसको हाई कर देंगे, हमारे पास जो आउटपुट है वो लो ही आएगा। अगर हम इसको हाई कर देंगे, इसको लो कर देंगे, हमारे पास आउटपुट जो है वो लो ही आएगा। अगर हमने दोनों को हाई कर दिया, हमारे पास हाई आएगा। यानी कि इन एंड गेट जो है ये यूजुअली हम इस तरह से करते हैं। अगर ये ए है बी तो हम ए डॉट बी करेंगे, और जो है हम ए प्लस बी जिस प्लस रखते हैं, प्लस की निशानी रखते हैं, तो ए बी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड गेट का मतलब है अगर हमारे पास कोई सा भी एक लो होगा तो हमारे पास आउटपुट जो है वो लो ही आएगा, यानी कि 0 आएगा। अगर
हमारे दोनों इनपुट जो हैं वो 1 होंगे तो हमारे हमेशा जो है वो हाई आएगा आंसर, मगर दोनों इनपुट जो है वो हमेशा हाई होने चाहिए, तभी हमारे पास आउटपुट हाई आएगा। अब हमारे पास गेट है नॉर। नॉर क्या करता है, जो हमारे पास और गेट के हैं वो उसी को उल्टा करता है। इनपुट ऑफ फर्स्ट और इनपुट सेकेंड लेंगे हम, और हम और लेंगे गेट, क्या करता है वो, फिर हम उसको नॉर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये 0 अगर 0 तो और हमारा 0 ही देगा। अगर ये हमारे पास 0 होगा, ये 1 होगा तो 1 आएगा, ये 1 0 तो ये 1 आएगा। अगर ये 0 है, अगर ये 1 रहेगा, ये भी हाई तो ये भी हाई पे ही रहेगा। अब हमारे पास जो है नॉर जो है ये उल्टा करता है, अगर ये 0 दे रहे ये 1 देगा और सभी जो है 0 देगा, यानी कि नॉर गेट जो करता है वो करता है अगर दोनों इनपुट जो है 0 हैं तभी वो हाई देगा। अगर बाकी इनपुट कोई सा भी एक हाई हो तो वो हमेशा 0 देगा। नैंड गेट जिस तरह से नॉर जो था वो और का उल्टा था, इसी तरह से नैंड जो है वो एंड गेट का उल्टा है। अगर V1 और V2 हैं, ये इनपुट्स हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये बाइनरी में लिख रहा हूँ, जिस तरह से ये ऑलरेडी 0 है, ये क्या बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 2 और ये जो है 3 आता है। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो 0 0 इस तरह से आता है। 2 रेज पावर 0 टू एनीथिंग रेज पावर 0 वो हमेशा 1 होता है, यानी कि यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर आएगा 2, यानी कि 2 रेज पावर 1 यानी कि 2, यहाँ पर फिर 4 आता है, 2 रेज पावर 2 वो 4 कहलाता है। इसलिए अगर हम इसमें 0 0 रखेंगे, यानी कि हमने यहाँ पर 1 आया था, यहाँ पर 2 आया, यानी कि हमने दोनों को 0 रखा था तो हमारे पास 0 आएगा। फिर हमने दूसरे में क्या करते हैं, हमने इसको 1 रखा था, इसको 0 यानी कि 1 आएगा। फिर तीसरे में हमने इसको 1 रखा 0 तो हमारे पास 2 आ गए। चौथे में हमने दोनों को 1 रखा यानी कि 2 + 1 3 हो गया। अब हमारे पास जो है एंड गेट लेंगे, पहले हम कैसे नैंड बनाएंगे, या हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ये समझने के लिए हम एंड यूज़ करके नैंड बनाते हैं। ये तो 0 आएगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है एंड गेट हमें तब वही काम करता है जब दोनों इनपुट्स हाई हो तभी हमें हाई मिलेगा, वरना बाकियों में 0 मिलेगा। अब नैंड जो है वो उल्टा करता है। एन मीन्स आप इस तरह से भी याद रख सकते, ये जो एन है ये नॉन के लिए यूज़ हुआ है ताकि जो हमारे हाई बिट से वो लो में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो हाई है वो लो में हो जाएंगे और जो लो है वो हाई में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि 0 को 1 1 1, यानी कि ये सब हाई बन गई और जो हाई थी वो लो बन गई। अब है हमारे पास एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट क्या करता है, ये हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसकी इक्वेशन इस तरह से बनती है AB बार प्लस AB बार। अगर हम देखेंगे ये जो दो हैं ये एंड बनाते हैं, जो बीच का प्लस है इसको हम और बोलते हैं, और ये जो प्लस वो और होता है और इन दोनों के बीच में जो है वो फिर से एंड है। अब ये ट्रूथ टेबल अगर हम देखेंगे इनपुट्स भी हम वैसे लेंगे, जैसे कि 0 0 पहले लेते थे हम, V1 और V2, आउटपुट क्या मिलेगा, OUT आउटपुट क्या मिलेगा। फिर हम क्या लेंगे 0 1 1 0 1 1, यानी कि अगर हम देखेंगे A मीन्स होता है 1, अगर हमने बार रखा तो उसका मतलब होता है 0, B मीन्स 1 हो गया, अगर हमने B बार रखा तो 0 हो गया। इसका मतलब होता है अगर हमारे पास, अगर हम इस लॉजिक से भी देखेंगे AB बार यानी कि AB बार प्लस AB बार, यानी कि अगर हमारे पास 1
या 0 हो या यहाँ पर ए बार बी आ गया, यानी कि 0 1 1 0 या 0 1 हो तभी हमारे पास हाई आउटपुट आएगा। यानी कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर दोनों ही लो है तो 0 आएगा, यहाँ पर एक लो है एक हाई है तो 1 आएगा, तो आउटपुट मिलेगा हमें, यानी कि हाई आएगा। एक हाई है एक लो है तो 1 आएगा, दोनों जो है वो हाई है तो हमारे पास आउटपुट 0 आएगा। अब है हमारे पास लास्ट गेट, वो है XNOR। आधे इनको ई, यहाँ पर ई भी लिखते हैं तो वो एक ही बात है, लेकिन गेट एक ही है ये। इसकी जो इक्वेशन बनती है, इसकी जो इक्वेशन बनती है XNOR की, वो होती है ए बार बी बार ए बी, या हम इधर को इधर से ये वाले इधर भी लिख सकते हैं, ये वाले इधर भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास है V1 V2 ये इनपुट्स हैं, आउटपुट हमें लेना है कि XNOR में क्या आएगा। ये हम दोनों ने ये हमने लो रखे दोनों, एक हमने हाई रखा है, इनमें भी एक हाई रखा है और हमने दोनों को हाई रखा। ये कहता है कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यानी कि ये 0 आएगा, ये 0 आएगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया इधर कि ए बार जो होता है वो 0 होता है, बी बार भी 0 होता है, ए बी जो होता है वो 1 1 होता है, अगर ये ऊपर बार ना हो। अगर ये दोनों 0 है तो हमारे पास जो आंसर है वो हाई आएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है ये XNOR फंक्शन से ही है कि अगर दोनों ही 0 हो तो हमारे पास हाई आएगा, या अगर दोनों ही हाई हो तो हमारे पास 1 आएगा। यानी कि अगर दोनों ही इनपुट हमने सेम लिए हैं तभी हमारे पास आउटपुट आएगा। अगर हम 0 1 लेंगे तो यहाँ पर लो आएगा। XOR जो है वो XNOR का इन्वर्ट करता है, यानी कि नॉट भी बोल सकते हैं। इन्वर्टर, ये भी याद रखना होगा आपको। इन्वर्टर यूजुअली क्या करता है, जो हमारे पास लो बिट होती है उसको वो हाई करता है, अगर हमारे पास हाई बिट हो तो उसको वो लो करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया।